हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और बिना देरी किए शुरू करते हैं 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। ये सेट पहला है, लेकिन उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप जैसे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, खोट्ठा भाषा और साहित्य का जनक यानी कि पिता किसे माना जाता है? खोट्ठा भाषा और साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो इसमें हमको नहीं लग रहा है कि किसी को कोई डाउट होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी, जो ऑप्शन नंबर बी में सही है। श्रीनिवास पानुरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत का खोट्ठा अनुवाद किसने किया था? कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत का खोट्ठा अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी ही। मेघदूत का खोट्ठा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम है श्रीनिवास पानुरी, जो खोट्ठा के जनक भी हैं, जिसे खोट्ठा का पिताजी भी कहा जाता है। यानी खोट्ठा की शुरुआत श्रीनिवास पानुरी के साथ ही हुआ है। तो ये सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, श्रीनिवास पानुरी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। खोट्ठा की पहली मासिक पत्रिका मातृभाषा का संपादन किस वर्ष हुआ था? खोट्ठा की पहली मासिक पत्रिका मातृभाषा का संपादन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में, जो कि आपका ए नंबर ऑप्शन में सही है, 1957 ईस्वी में। 4th नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक मेकामेकी के मेटमार के लेखक कौन हैं? प्रसिद्ध पुस्तक मेकामेकी के मेटमार के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, डॉक्टर ए.के. झा। डॉक्टर ए.के. झा ने मेकामेकी के मेटमार किताब को लिखे हैं। डॉक्टर ए.के. झा, जिसे हम लोग खोट्ठा का साइंटिस्ट के रूप में भी हम लोग जान सकते हैं। थोड़ा सा बैक में चले तो डॉक्टर ए.के. झा के बारे में आप लोग समझ लीजिए कि ए.के. झा बोकारो स्टील सिटी, जो बोकारो स्टील प्लांट है बोकारो में, उसमें एक साइंटिस्ट के पद पे काम भी करते थे। इसलिए उसको ये विज्ञान के छात्र रहे हैं और इसीलिए इसे मौसम वैज्ञानिक के रूप में कहा जाता था। ये क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 का तो हो गया आपका बी नंबर, ए.के. झा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि खोट्ठा साहित्य में तितकी पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? खोट्ठा साहित्य में तितकी पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? 5वां नंबर, तो 5वां नंबर का सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन, विश्वनाथ दसौंधी राज। विश्वनाथ दसौंधी राज, जो ए नंबर ऑप्शन में आपका सही है। तितकी पत्रिका के पहले संपादक, एक मैगजीन तितकी खोट्ठा में आता था, जिसके पहले संपादक रहे हैं विश्वनाथ दसौंधी राज। 6ठा नंबर, खोट्ठा के प्रसिद्ध नाटक डाह, बहुत फेमस नाटक है ये। खोट्ठा के प्रसिद्ध नाटक डाह के रचनाकार कौन है? डाह के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सुकुमार, जो ए नंबर ऑप्शन में है आपका, सुकुमार। सुकुमार ए नंबर वाले। चलिए 7वां नंबर प्रश्न, वर्ष 1954 में प्रकाशित बाल किरण कविता संग्रह के लेखक कौन है? वर्ष 1954 में प्रकाशित बाल किरण कविता के लेखक कौन है? 7वां नंबर, तो सही जवाब इनका है श्रीनिवास पानुरी, जो बी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी। बाल किरण कविता संग्रह है, तो इनके लेखक रहे हैं। ठीक है, आइए 8वां नंबर चलते हैं। लुआठी नामक खोट्ठा पत्रिका का संपादन किसने किया था? लुआठी नामक खोट्ठा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो लुआठी पत्रिका के संपादक रहे हैं गिरधारी गोस्वामी, जिसको आकाश खूंटी के नाम से भी जाना जाता है। गिरधारी गोस्वामी, आकाश खूंटी, जो ए नंबर ऑप्शन में
सही है। गिरधारी गोस्वामी। आइए 9 नंबर प्रश्न में चलते हैं हम लोग। कहानी संग्रह सोन माटी के लेखक कौन है? कहानी संग्रह सोन माटी के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आप लोग पढ़ पा रहे हैं। हम सही जवाब की ओर चलते हैं। 9 नंबर का सही जवाब होगा डॉक्टर विनोद कुमार, और ये ऑप्शन नंबर ए में है आपका। सोन माटी के लेखक विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है सोन माटी। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि छाहर कहानी संग्रह के मुख्य रचनाकार कौन है? छाहर कहानी संग्रह के मुख्य रचनाकार कौन है? तो इनका सही जवाब होगा चितरंजन महतो चित्रा। चित्रा उपनाम है, प्यार से दिया गया नाम है। चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा छाहर कहानी का जो संग्रह है वो किया गया है, चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा। 11वां नंबर प्रश्न, खोट्ठा भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? खोट्ठा भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? ये 11वां नंबर प्रश्न है आपका। तो इसका सही जवाब है ये आर्य परिवार के अंतर्गत आता है, जो भारूपीय कहलाता है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन भारूपीय आर्य परिवार। 12वां नंबर, दामोदर कोराय काव्य खंड के रचनाकार कौन है? दामोदर कोराय काव्य खंड के रचनाकार कौन है? 12वां नंबर प्रश्न है। तो इसका है शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक जो ए नंबर ऑप्शन है आपका, शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा दामोदर कोराय खंड काव्य को लिखा गया है, शिवनाथ प्रमाणिक। चलिए 13वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। खोट्ठा साहित्य में राज उपनाम से किसे जाना जाता है? खोट्ठा साहित्य में राज उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इससे पहले ऊपर एक प्रश्न में आया हुआ है, यदि आप गौर किए होंगे तो आपको ये आंसर आ जाना चाहिए था। चलिए ठीक है, तो राज नाम से खोट्ठा साहित्य में जाने जाने वाले लेखक हैं, उनका नाम है विश्वनाथ दसौंधी राज, जो ए नंबर ऑप्शन में सही है, विश्वनाथ दसौंधी राज। 14वां नंबर प्रश्न, खोट्ठा निबंध पुस्तक के लेखक कौन है? खोट्ठा निबंध पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका है डॉक्टर बी.एन. ओहदार। बी.एन. ओहदार के द्वारा जो है खोट्ठा निबंध को लिखा गया है, ये बी.एन. ओहदार साहब हैं। 15वां नंबर, पुटुस फूल 1988 कहानी संग्रह के लेखक कौन है? पुटुस फूल 1988 कहानी संग्रह के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, लेकिन 4 में से जो सही जवाब होगा वो है गजाधर महतो प्रभाकर, जो ए नंबर ऑप्शन में सही है। गजाधर महतो प्रभाकर पुटुस फूल 1988 कहानी संग्रह के लेखक हैं। आइए हम लोग 16वां नंबर प्रश्न में चलते हैं। 16वां नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न है डिंडाक डवानी। डिंडाक डवानी 1992 काव्य के रचयिता कौन है? डिंडाक डवानी 1992 काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है, सही जवाब होगा बंसीलाल बंसी, जो ए नंबर में है, बंसीलाल बंसी। डिंडाक डवानी 1992 में ये प्रकाशित हुई थी और उस काव्य के रचयिता हैं, लेखक हैं। 17वां नंबर प्रश्न है आपका, खोट्ठा के किस कवि को झारपात उपनाम से भी पुकारा जाता है? झारपात उपनाम से पुकारा जाता है। तो झारपात एक्चुअली एक ही फेमस रहे हैं, जिसे हम लोग साइंटिस्ट वैज्ञानिक के तौर पे भी जानते हैं, मौसम वैज्ञानिक के तौर पे माना गया है, और वो कोई और नहीं है, ए नंबर ऑप्शन डॉक्टर ए.के. झा, उसे ही झारपात के नाम से जाना जाता है। 17 का ए नंबर होगा डॉक्टर ए.के. झा, ये आपका सही जवाब हुआ। 18वां नंबर, भगजोगनी उपन्यास के लेखक कौन है? भगजोगनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो 18वां नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा विश्वनाथ दसौंधी राज, जो ए नंबर ऑप्शन में आपका सही है।
भगजोगनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? विश्वनाथ दसौंधी राज। 19वां नंबर, खोरठा लोक कथाओं में बूढ़ी आर ओकर नाती, बूढ़ी आर ओकर नाती ये लोक कथा है के संकलनकर्ता कौन है? के संकलनकर्ता कौन है? तो 19 नंबर का जवाब होगा दिनेश दिनमणि। ये भी खोरठा साहित्य के बहुत जाने माने लेखक के रूप में माने जाते हैं। ए नंबर होगा दिनेश दिनमणि। ठीक है, आइए 20वां नंबर चलते हैं। मुक्तक डहर, मुक्तिक डहर होना चाहिए, मुक्तिक डहर। मुक्तिक डहर 1995 पुस्तक की रचना किसने की है? मुक्तिक डहर 1995 में जो प्रकाशित हुई है उस पुस्तक की रचना किसने की है? तो 20वां नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका है श्याम सुंदर महतो। श्याम सुंदर महतो। थोड़ा श्याम सुंदर महतो के बारे में भी आपको जानना चाहिए। ये धनबाद जिला के एक जाने माने लेखक रहे हैं जो खेसमी गांव से आते हैं। धनबाद जिला के गोमो एरिया में टोपचाची प्रखंड में खेसमी नामक गांव है और वहीं से ये बिलोंग करते हैं, श्याम सुंदर महतो। आइए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और अब का हो जाएगा 21वां नंबर प्रश्न। 21वां नंबर प्रश्न से हम लोग आगे बढ़ें। 21 नंबर प्रश्न है कि खोरठा के प्रसिद्ध गीत सोहान लागे रे, खोरठा के प्रसिद्ध गीत सोहान लागे रे के संपादक कौन है? तो इनका सही जवाब होगा दिनेश दिनमणि, जो ए नंबर ऑप्शन में आपका सही है। दिनेश दिनमणि के द्वारा संपादित किया गया है सोहान लागे रे प्रसिद्ध गीत, बहुत फेमस रहा है झारखंड में। 22वां नंबर, भीमसेक सेतु। भीमसेक सेतु 1993 में प्रकाशित एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? भीमसेक सेतु। तो 22वां नंबर प्रश्न है, उसका जवाब होगा फूलचंद महतो, जो ए नंबर ऑप्शन में सही है आपका, फूलचंद महतो। आइए 23वां नंबर प्रश्न चलें। देवघर जिले में बोली जाने वाली खोरठा पर किस भाषा का सबसे अधिक प्रभाव है? देखिए ये क्षेत्र विशेष पर है, आप गौर करेंगे तो आपको यूं ही पकड़ में आ जाएगा। देवघर जिले में बोली जाने वाली खोरठा पर किस भाषा का सबसे अधिक प्रभाव है? तो 23 में ऑप्शन में आपका दिया है नागपुरी, मैथिली, छिका छिकी, कुड़ुक, संथाली। तो आप खाली गौर करेंगे, देवघर में थोड़ा छे छा वाला ज़्यादा चलता है, तो इसमें सही जवाब आपको आ जाना चाहिए। तो 23 नंबर का सही जवाब होगा मैथिली, छिका छिकी, जो बी नंबर ऑप्शन में आपका सही है, मैथिली छिका छिकी। 24वां नंबर प्रश्न, खोरठा भाषा मुख्य रूप से झारखंड के किस प्रमंडल में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? खोरठा भाषा मुख्य रूप से झारखंड के किस प्रमंडल में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? 30वें कोल्हान, पलामू, उत्तरी छोटानागपुर और संथाल परगना, दक्षिण छोटानागपुर, जो आपका ऑप्शन है इसमें सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले प्रमंडल के रूप में जो विख्यात है वो है उत्तरी छोटानागपुर और संथाल परगना। ये दो एरिया में ये भाषा बहुत ज़्यादा बोली जाती है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया 24 का। 25वां नंबर प्रश्न, कटी शब्द का खोरठा साहित्य और शब्दावली में क्या अर्थ होता है? कटी शब्द का खोरठा साहित्य और शब्दावली में क्या अर्थ होता है? ए नंबर थोड़ा या कम, काटना, बहुत ज़्यादा, कठिन। कटी, गौर कीजिए कि खोरठा में आप कटी को क्या कहते हैं। तो 25 का सही जवाब आपका हो जाएगा थोड़ा या कम, थोड़ा या कम, जो आपका ए नंबर ऑप्शन में सही है। कटी, जैसे बोलते हैं ना एक कटी दे या एक कटी देना, कोई भी सामान मांगते हैं तो एक कटी दे, तो इस टाइप से कटी शब्द का अर्थ थोड़ा या कम है, ए नंबर ऑप्शन में। आइए हम लोग आगे चलते हैं 26वां नंबर प्रश्न, 26 से लेकर के 30 तक। तो 26वां नंबर प्रश्न है, खोरठा व्याकरणीय शब्द सर्वनाम का हिंदी अर्थ क्या है? खोरठा व्याकरणीय शब्द सर्वनाम का हिंदी अर्थ क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो नाम से ही पता चल रहा है सर्वनाम और हिंदी में भी मिलता जुलता ही नाम है।
तो 26 का सही जवाब आपका हो जाएगा सर्वनाम, जो बी नंबर ऑप्शन सही है। 27वां नंबर, ई हमर घर हके वाक्य में हमर किस प्रकार का सर्वनाम है। थोड़ा सा ये डीप क्वेश्चन लिया गया है। ई हमर घर हके वाक्य में हमर किस प्रकार का सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप खाली गौर कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। हमर किस प्रकार का सर्वनाम है। तो 27 का सही जवाब होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। हमर मतलब हम मतलब कौन, एक इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, जो ए नंबर ऑप्शन में आपका सही है। 28 नंबर, खोट्ठा भाषा में छाहर शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। ये भी आपको, यदि आप घर में खोट्ठा वगैरह पढ़ते हैं या फिर दादा दादी लोगों के साथ रहते हैं, पुराने लोगों के साथ, तो ये शब्द काफ़ी प्रयोग किया जाता है। खोट्ठा भाषा में छाहर शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। धूप, परछाई, छाया, कीचड़ या तालाब। तो इसका सही जवाब होगा परछाई या छाया, परछाई या छाया, बी नंबर ऑप्शन जो सही है 28 नंबर का। 29 नंबर, माई के लौर खोट्ठा साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है। माई के लौर खोट्ठा साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है। नाटक, उपन्यास, कहानी या निबंध। तो इसमें सही जवाब आपका होगा 29 का सी नंबर, कहानी। सही जवाब है कहानी। माई के लौर कहानी है खोट्ठा साहित्य में। लास्ट आज के प्रैक्टिस सेट का 30वां नंबर का प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा खोट्ठा भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड सरकार द्वारा खोट्ठा भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था। 2005 में, 2008 में, 2011 में या 2015 में। तो इसका सही जवाब होगा 2011 में, जो सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 2011 में बहुत सारे अन्य और क्षेत्र भाषाओं के साथ खोट्ठा को भी द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये 30 प्रश्न आपके आज के प्रैक्टिस सेट में तैयार किया गया। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके बहुत काम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।